आज तक केवल भजन सुने थे, कीर्तन सुने थे, आज मैंने कविता की पंक्तियां सुनी है। मैं नहीं जानता कि वो कवि कौन था, लेकिन जिस कवि ने ये कविता पढ़ी है, ये सरयू का तट जो कविता पढ़ी है, मैंने पहली बार कविता की पंक्तियों पर शिप्रा के जलधाराओं में विचलन होते देखा है, तरंगों को उठते हुए देखा है। एक बार ऐसे कवि का आह्वान करना चाहता हूं मैं, जिनके लिए लोग गिरते हुए पानी में खड़े रहकर कविता सुनते हैं। धार में जब सीए के समर्थन में एक महा जुलूस उमड़ा था लाखों लोगों का, मुकेश मोलवा साहब के समर्थन में लोगों ने, युवाओं ने हाथ के अंगूठे काटकर उनको तिलक किया करते हैं साहब। ऐसे कवि जिनकी वंदना, जिनकी कविता, जिनकी पुस्तकें आदरणीय प्रधानमंत्री जी पत्र भेजकर वो विमोचन के लिए कहते हैं, ऐसे कवि को हम आज इस धरती पे सुनने वाले हैं। आइए एक प्रखर हिंदुत्व, शुभत्व और देवत्व की शक्ति को जगाने वाले एक प्रखर हिंदुत्व राष्ट्रवादी ओजस्वी कवि मुकेश मोलवा साहब का निमंत्रण, दोनों हाथ हवा में लहराकर जोरदार तालियों के साथ, भारत माता की। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे नौजवान मित्र दीवार के सहारे बैठे हैं। यदि आप थोड़े से ठीक बैठ जाएंगे तो हम थोड़ा आगे आ जाइए, जो दूर दूर बैठे हैं अच्छा लगेगा। एक उत्सव महोत्सव में बदलने वाला है ये कवि सम्मेलन अपने पूर्ण रूप में आने वाला है। मेरा जिस अनुरोध युवा साथियों से, थोड़ा आगे आ जाइए, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, महोत्सव होने वाला है। एक बार विजय बाबू के संचालन के लिए जोरदार आ जाइए भैया। अब जो सोए हैं उन्हें जगा दीजिए। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको यार, सच में। ये लाइव हो रहा है क्या? मित्रों, एक दिन हमें क्रोध आना चाहिए था। बेटा पैर सीधे कर ले, सच में। 20-25 मिनट हम, अब तक कवि सम्मेलन तो बहुत ही अच्छा हुआ। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई, लेकिन आपके इस नगर परिषद के अध्यक्ष रुपेंद्र जी को, कि 6.5 लाख के बजट का एक कवि सम्मेलन आज बांसवाड़ा में, आपको पता है क्या हुआ उसका? फेसबुक देखिएगा, बरसात हो गई और उस कवि सम्मेलन में देश के बहुत बड़े बड़े लिफाफे लेकर आने वाले कवि लोग इससे भी छोटे हाल में बैठे हैं और इससे भी कम लोग वहां अभी बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। इस भाई ने, भाई योगेश, ये जब कविता पढ़ रहा था, मुझे माफ करना, लेकिन जब भी नेता आते हैं उस समय किसी अच्छी प्रतिभा वाले कवि को खड़ा नहीं करना चाहिए। नीचे से किसी ने आवाज लगाई कि तू ही बोलेगा क्या? हाँ, आज के बाद ये केवल योगेश ही बोलेगा। वाह, जिंदाबाद। वो हंसी ठिठोली नहीं करता है, और जब कोई हंसी ठिठोली नहीं करता है तो फिर सही व्यक्ति चुन करके दिल्ली जाता है, और जब सही व्यक्ति चुनकर दिल्ली जाता है तो जहां भी खुदाई होती है वहां से सदाशिव निकल करके बाहर आते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक दिन आपको क्रोध आना चाहिए था। 75 वर्ष की राजनीति ने, आजादी ने हमें सिखाया कौमी एकता, हमने पढ़ा। हमें बताया गया सर्वधर्म सद्भाव, हमने पढ़ा। हमें बताया गया अकबर दी ग्रेट, हमने पढ़ा। हमें बताया गया कि स्थापत्य कला में जहांगीर के समय का शासन सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ था, हमने वह भी पढ़ा। लेकिन कोई भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जो हमें आकर यह कहता कि हम ज्ञान वापी में जाकर के वजू करते हैं। वजू करने का अर्थ होता है नमाज से पहले हाथ धोना, कुल्ला करना और उसी कुंड के भीतर सब कुछ कर लेना। एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जो आकर कहता
कि हम लोग जहां वजू करते हैं वहां उस कुंड के भीतर मेरे हिंदू भाइयों तुम्हारे सदाशिव विराजमान हैं। हम काशी जाते थे, देखते थे नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े हैं, हम कहीं और माथा टेक कर आ जाते थे। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं जानता हूं कि ये देशभक्त लोग बैठे हैं। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। आपकी कमर सीधी हो गई, सच कहता हूं इसी की आवश्यकता है। बहत्तर हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कमाल। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा, और बाबा आया तो फिर बाबा आए। अभी तो बाकी है बाबा कब कह दे कि ताजमहल के 20 कमरे खुलवाओ। चीते आ गए 8, बहुत पेट दर्द हुआ, बहुत गो भक्ति जागी लोगों की उस दिन। तकलीफ इस बात से नहीं थी कि चीते आए, तकलीफ तो इस बात से थी कि मोदी जी के जन्मदिन पर क्यों आए। पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चीथड़े चीथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी बुल्डाना का संजय राजपूत। जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया, उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलक कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल। बोले मातृशक्ति बैठी है। दादा, एक सरहद पर शहीद हुए सैनिक की पत्नी उसकी डेड बॉडी से, उसकी मृतदेह से लिपटकर उससे क्या शिकायत करती है यार। वो कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्रेम करते थे। कमाल कमाल कमाल, जिंदाबाद। हरिओम पवार जी कहते हैं हर मंच पे कि मैं लाल किले के 100 कवि सम्मेलन इस पर न्योछावर करता हूं, और मैं कहता हूं कि हरिओम पवार के जीवन के हर कवि सम्मेलन ऐसे श्रोताओं पर हम आज न्योछावर करते हैं। कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या देशभक्त लोग हैं यार। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया, तो सर्वानिया महाराज के इस धरती पर देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे,
गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिराना छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मानकर चले गए। वो नहीं मरे, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दान। सैल्यूट है यार सच में। बोले छोटा बच्चा, इस उम्र में तो लोग केवल मोबाइल चलाते अबजी पबजी खेला करते हैं, लेकिन ये बैठ करके हिंदी कविता सुन रहा है और देशभक्ति की कविता। जिंदाबाद। मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। जिंदाबाद, चीथड़ों में जिंदाबाद, जिंदाबाद। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। भारत माता की। 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ, सारे देश से फोन आने लगे, कहां है तुम्हारा मोटा भाई, कहां है तुम्हारा मोदी, कहां है तुम्हारा 56 इंची सीना। मित्रों, सबने शिकायत की, लेकिन हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो एक दिन भी नहीं सोया। और आर्मी के, क्यों ये देश उससे प्रेम करता है। आर्मी के चीफ गए और कहा कि सर, आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है। उस व्यक्ति ने बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए, जनरल की आंखों में आंखें डालकर देखा, अपनी कलम उठाई और बिना फाइल को पढ़े सिग्नेचर कर दिया, लिख दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाल। और जो बदला लिया वो बदला पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। शस्त्र उठाते ही। आपको कुछ पीड़ा हो रही है क्या? नहीं, आप अगर जाना हो तो आप जा सकते हो, अब मत जाना। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्तान नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ। और मैं इसलिए कह रहा हूं, हम करते ना दशहरे पर शस्त्र पूजन, यदि कोई नहीं करते हो तो करना प्रारंभ कर दीजिए। शस्त्रों का संधान और उसकी पूजा दोनों आवश्यक है। कमाल। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्तान नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी, और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाल। केवल 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 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। हत्या उदयपुर में कन्हैया की होती है, डर नसरुद्दीन शाह को लग रहा है, डर आमिर खान की बीवी को लगता है, डर हकले को लगता है, जावेद अख्तर को डर लगता है। और जिन लोगों को डर लग रहा है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। वो मिल गए एयरपोर्ट पर। दीपक भैया सेमारू चैनल पर सबसे सर्वाधिक बार आए ये पूरे भारत में। जब से सेमारू टीवी पर वाह भाई वाह प्रोग्राम शुरू हुआ, सबसे ज्यादा बार यदि किसी कवि को बुलाया गया तो वो हमारे दीपक पारिक को।
मुंबई एयरपोर्ट पर बैठे हम लोग, अपन तो टीवी पे नहीं आते, अपने को दिखा भी नहीं सकते वो लोग। दीपक भैया को पहचान लिया आमिर खान की बीवी ने, वो आई इनके पास, कहा कि आप तो कवि हो। इन्होंने कहा हाँ। बोले कि आप तो मुझे बताओ कि मेरे को डर लग रहा है, क्या करूं। इन्होंने कहा कि वो मुकेश भाई बैठे हैं, उनके पास जाओ, वो उपाय बताएंगे। वो आई मेरे पास और कहा कि डर लग रहा है। मैंने कहा आई एम नॉट पंडित प्रदीप मिश्रा, मुझे कोई टोटका नहीं आता। मैंने कहा मैं बागेश्वर धाम वाला भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी वो थोड़ गई कि डर लगता है, कुछ तो उपाय बताओ। एक उपाय बताया कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। पासपोर्ट पर लगी, आधार कार्ड पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। वाह कमाल। अरे कमाल तो ये हो गया विजय कि उसने सही में बदल लिया। हाँ बदल लिया। लेकिन मित्रों, एक बार हाथ उठाना उनके लिए जिन्होंने मजारों पर जाने वाली हिंदू महिलाओं को शिव के मंदिर में जाना सिखा दिया। जिंदाबाद। संस्कृत भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्लेखन किया जा रहा है। क्या बात करते हैं, कोई ऐसे ही क्या नरेंद्र मोदी वहां जाके बैठ गया, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ वहां जाके बैठ गया, ऐसे ही ये रुपेंद्र यहां नगर परिषद का अध्यक्ष बन गया। भारतीय संस्कृति का पुनर्लेखन हो रहा है और बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख 6 लाख लोग इकट्ठे करने किसी की औकात नहीं है, लेकिन वो एक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण लाखों लोग यार कैसे दौड़े चले आते हैं। कमाल। शिव शिवाय नमस्ते। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। तब एक क्या हुआ बेटा, जगह ही नहीं मिली बैठने की तेरे को वहां ना मंदसौर में। हाँ फिर भी जाना अगली बार आए तो। और कोई हम किसी के खिलाफ नहीं है। और मैं तो आज आपको सैल्यूट इस बात के लिए करता हूं नगर परिषद को कि आपने माँ हिंदी के, माँ मालवी भाषा के और इन लोगों को, इन कवियों को, इन मनीषियों को यहाँ बुलाया, यहाँ मंच पर बिठाया, आपने अनुष्ठान किया और आपने यहाँ पर अतिथि बनाए हमारे पत्रकार भाइयों को यार। जिंदाबाद। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सब सभापति जी, सबने आकर कहा कि भाई साहब आज हमारे यहाँ अतिथि हमारे नगर के पत्रकार लोग हैं। सारे कवि उछल पड़े उस समय कि कलम के धनी लोगों के लिए कलम वालों को ही यार। कमाल। ये है संस्कृति का पुनर्लेखन। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की, मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की, मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था, तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था, सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था, श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था, सरमद ने कहा इस्लाम से तोबा कह दो जाकर हुक्मरानों से, नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से, बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया, मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया, श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है, शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है, देश भक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसके बाद भी यदि किसी को डर लगता है, अरे भाई साहब जोरदार तालियां भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद। कविता का सम्मान। ये काली टी शर्ट वाले भैया आपको तो मैं नहीं जाने दूंगा, आप बार बार कह रहे चला गई। पत्रकार सर आदरणीय न्यूज़ 18 से जोरदार तालियां आपके लिए। वीरवाल साहब का बहुत बहुत बहुमान।
देखो बारिश तेज हो गई, उठ के कहाँ जाएगा बेटा? तो अब जा भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है तू कार से नहीं आया है। देखिए कुछ लोग जाने लगे तो ईश्वर भी हम पर किए नहीं, अब जाकर करेंगे भी क्या। तब एक उपाय बताना चाहता हूं। जो लोग बैठे हैं, जो पीछे भैया आपके पैर मेरे को लगता है कोई कष्ट है। मैं एक उपाय बताना चाहता हूं जिन लोगों को भारत में डर लगता है कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जिंदाबाद, जय जय श्री राम। क्या सुनते हैं यार, सच में आपको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अद्भुत श्रोता। एक बार मैं चाहता हूं सभी कवि मित्र इनके लिए तालियां बजा दें, बहुत अच्छे श्रोताओं के लिए। आइए मित्रों, एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। जय मेवाड़, जय प्रताप। श्री राम। वही होगा, जय श्री राम ही होगा। अब हम तो खुश हो गए थे अभी एक दिन जब हमें पता चला कि वो आपके अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने वाले हैं। वहां जादूगर को जादू दिखा दिया गया। फिर हम खुश हुए। सुसनेर में कार्यक्रम था हमारा, 25,000 लोग थे उसमें, और आदरणीय आपके महासचिव कैलाश जी उस कार्यक्रम में आए। मैं कविता पढ़ रहा था। मैंने कैलाश जी से कहा, मैंने कहा अब तो आपकी राह बहुत आसान होने वाली है। और मैंने उस समय एक घोषणा भी कर दी, 25,000 लोग इसके साक्षी बने। मैंने कहा कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह दिग्विजय सिंह होंगे। अगले दिन मैडम ने मेरी घोषणा को फेल कर दिया। राधवगढ़ से ले जाकर खड़गे साहब के वहां ट्रांसफर। लेकिन मित्रों, कोई एक दिन में मोदी नहीं बनता है। हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग, हम तो दिया ये कार्य जिंदाबाद। हम प्रभो शक्तिमद हिंदू राष्ट्रांग भूता गाने वाले लोग, हम धर्मो रक्षति रक्षित वाले लोग, हम सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग, हम राष्ट्र सर्वप्रथम कहने वाले लोग। क्या है यार, क्या परिवर्तन हुए। हमने देखा आजादी के बाद पहली बार 75 बरस की आजादी में हमने देखा पहली बार हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने की आजादी दी गई। जिंदाबाद। हमने देखा आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा का रहने वाला एक हलदरदार जो अपने तन पर एक धोती लपेटता है उसे पद्मश्री मिलता है। और हमने देखा आजादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक भील महिला जो मंडने बनाती है उसे पद्मश्री मिलता है। कमाल कमाल है। हमने देखा आजादी के बाद पहली बार 126 बरस के शिवानंद योग के क्षेत्र में उनका चयन पद्म विभूषण के लिए किया गया। और वो दृश्य आपने देखा होगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष पुरस्कार लेने जाते हैं, उनकी नजर पड़ती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सम्राट बैठा हुआ है। 126 बरस का वो बूढ़ा आदमी देश के प्रधानमंत्री के समक्ष नतमस्तक होने जाता है और मेरे देश का वो प्रधानमंत्री अपने स्थान से खड़े होकर उस बुजुर्ग के पांव छू लेता है। वाह कमाल। क्या है यार ये। लोग कहते हैं कि आप मोदी का गुण, ये मोदी का गुणगान नहीं है, ये मेरी संस्कृति का गुणगान है। वो गया बीकानेर में, अभी बाड़मेर में
5 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री आधे घंटे लेट हो गया, हजारों लोगों की भीड़ थी, उसने घुटने टेक करके जनता जनार्दन से माफी मांगी कि 10 बजे के बाद आपके यदि माइक अलाउ नहीं है आपके प्रदेश में, तो उसने कोई इमरजेंसी का प्रयोग नहीं किया, अपने पावर का उपयोग नहीं किया, लोकतंत्र का सम्मान किया और जनता से माफी मांगकर वापस दिल्ली के लिए उड़ गया। जिंदाबाद। आजादी के बाद पहली बार हमने देखा कि अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दिवाली जो पिछले 4-5 बरस से मनाई जा रही है, सदियों का वो कलंक, आज बाबरी नाम का वो कलंक धुल गया और हमारे राम फिर से उसके धाम में विराजमान होने के लिए। जय हो, जय जय श्री राम। वो सबका साथ सबका विकास करने आया है, स्वर्णिम कथा को उपन्यास करने आया है। तुमने कह दिया उसे एक चाय वाला, देखो चाय वाला शिलान्यास करने आया है। कमाल कमाल, जिंदाबाद। क्या अद्भुत काम कर रहा है भैया। आप काली टी शर्ट में बैठे हैं, मैं नाम भूल गया आपका, लेकिन आप जैसे लोग यदि हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले लोग यदि इस देश में हैं, तो मुझे लगता है कि केवल काशी विश्वनाथ का उस कॉरिडोर ही इतना भव्य नहीं होगा। जो यार देखिए, अभी 11 तारीख को महाकाल लोक का जो लोकार्पण किया जाने वाला है, ये भारतीय इतिहास नहीं दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी और स्वर्णिम घटना के रूप में व्यक्त होने जा रही है। वाह कमाल। ये सब क्या है? देखो, मोदी एक स्टाइलिश आदमी है। कांग्रेस के समय में विक्रांत का प्रारंभ हुआ, विक्रांत बनना कांग्रेस के समय में हुआ। मोदी जी इतने एक्सपर्ट है, ऐसी मार्केटिंग की कि लोगों को लगा कि इसके नटबोल्ट भी मोदी ने कसे होंगे। लेकिन मित्रों, कांग्रेस बनाए या भाजपा बनाए, यदि भारतीय आर्मी के लिए कोई आयुध बनता है तो हमें गर्व होता है कि मेरे देश के लिए वो उपयोगी है। वाह कमाल। तो मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में। तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल। क्या बात करते हैं साहब। 3 लोग भारत रत्न, एक खानदान के, किस देश में रह रहे हैं? एक परिवार के 3 लोग भारत रत्न, 2 ने तो खुद प्रधानमंत्री होते हुए ले लिया। सपोज करो, क्या ऐसा हो सकता है रुपेंद्र जी ये कहे कि मैं मेरे पिताजी को ये सम्मान दे रहा हूं और नीचे इनकी सिग्नेचर, या ये कहे कि नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय स्वयं को सरवनिया महाराज गौरव सम्मान प्रदान करते हैं, नीचे इनकी सिग्नेचर। ऐसा हुआ इस देश में? 2 लोगों ने प्रधानमंत्री होते हुए खुद को भारत रत्न घोषित किया। और तालियां बजाओ तो इस बात पर बजाना कि तीसरे को पप्पू नामक आइटम पैदा करने के लिए मिला। इधर से प्रवेश हुआ, नया गांव से इधर आए, यहीं पहला स्टेटमेंट दिया कि मैं क्या एप्पल मोबाइल की फैक्ट्री लगाऊंगा, सोना आलू डालो सोना निकलेगा, लहसुन हरी रही है। मित्रों, क्षमा करना। और ऐसा नहीं है कि कभी यहां खड़ा है तो वो कुछ भी बोलेगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राजभवन की चौखट बैठा द्रोण दिखाता हूं, सरसैया पर लेटे भीष्म का दृष्टिकोण दिखाता हूं, नरोत्तम का बड़बोलापन, मामा का मौन दिखाता हूं। शांति दूतों की करतूत देखना है, आओ चलो मैं तुमको खरगोन दिखाता हूं। वाह कमाल कमाल कमाल, जिंदाबाद। तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। कौन लोग हैं हम?
मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। वाह। मैं दशरथ नंदन में दशरथ नंदन में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूं, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वेपायन का चरित्र हूं, मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूं, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं, मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। वाह कमाल। और जो मेरे नौजवान मित्र हैं, गर्व करना अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी प्रथाओं पर। बूढ़े बुजुर्ग कहे तो बात मानना, ढोंग कहकर उसे खारिज मत करना। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब धर्म की आती है, अध्यात्म की आती है, संस्कृति की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है, और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई 21वीं सदी के विवेकानंद को प्रणाम करते हैं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं, मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं, मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को, अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को, अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं, अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। वाह जय मेवाड़। अपने चित्र लगा रखा है स्वामी जी का। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस किया गया। जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? आहा, जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? कोई पेमेंट है कहीं? अरे अभी पहले अपन 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? उन्होंने गढ़े हैं जो कीर्तिमान कैसे तोड़ोगे? मार्क्स के चेलो लेनिन के लंपटो पथलाओ, प्रतिमा तोड़ डाली, प्रतिमान कैसे तोड़ोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल, वाह। 4 5 नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले रखी है और मुझे ज्यादा देर तक सुनने को इनको अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन मित्रों, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। राजनीति की स्थिति ऐसी हो गई है, मतलब कांग्रेसी तो कोई चीज ही नहीं होती है। आज का कांग्रेसी कल का भाजपाई है। मैं भाई साहब, एक ढंग का आदमी इंदौर में, भैया एक ढंग का आदमी इंदौर में जिसे संजय शुक्ला कहते हैं, कांग्रेस का 1 नंबर से विधायक, देशभक्त, सब कुछ, 8 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में रहूंगा। अभी 11 तारीख को मोदी जी की उपस्थिति में वो भाजपा ही होने वाले हैं। और हमें किसी से आपत्ति नहीं है साहब। हम तो यार, हम वो हिंदू समाज वो समाज है, ये भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जिसने शक और कुषाणों को स्वयं में मिला लिया। विदेशी आक्रमणकारियों को हमने गले लगा लिया। नजर नहीं आते, कहीं हमारे भीतर ही वो रह रहे हैं। हम तो वो लोग हैं। हाँ, कोई दुश्मनी थोड़ी है। सिंधिया जी ने मुझे सुना, फिर केपी यादव ने उन्हें पराजित किया और फिर इधर आ गए वो।
सब आएंगे, क्योंकि भगवा ध्वज जिसके पक्ष में है उसी के पक्ष में केशव है, उसके पक्ष में माधव है, और जिसके साथ केशव और माधव है जीत उसी की होगी। जिंदाबाद। तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं मित्रों, सच मानना ये सारे कवि लोग इतने समृद्धशाली है, और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को ये तो ये आपका ये आइटम है, ये रामू हटेला। लेकिन भगवान की कसम यदि आपको लगा हो कि यार इसने आनंद कर दिया, तो एक बार ये सब लगना चाहिए कि ये 2 टांगों से चलकर गया घर तक, इतनी तालियां इसको खुशी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दीपक भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, ये निशा कहती है कि लापसी क्या होती है। अब इसको अगर लापसी समझाने बैठो तो इसकी कविता नहीं सुनो। लेकिन साहब इसने भी अच्छा पढ़ा। और ये छोटा बच्चा आपके गांव का अंकित सोनी, यार बहुत कठिन होता है एक पंक्ति लिखना, बहुत कठिन होता है, लेकिन इसने जिस उम्र में यहाँ आकर के आपके सामने कविता पढ़ी, एक बार आशीर्वाद की तालियां इस बच्चे को। कॉफी आई 2 लोगों के लिए, दोनों गंजे। अरे उसको पता है कि जो गंजे टाइप के व्यक्ति आते हैं वही कॉफी मांगते हैं। वो कॉफी भी लाया तो एक उसको और एक इसको लाके दे दी। लेकिन मित्रों सच में बहुत आनंद, मतलब हम दीपक भाई हम जाते हैं, हम लोग विजयी और हम सब कभी उदयपुर से उड़ गए, कभी जयपुर से उड़ गए, फ्लाइट से जाते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर हमें ठहराया जाता है, रेंज रोवर जैसी कार आती है, हमें बड़े लिफाफे दिए जाते हैं, और किसी ऑडिटोरियम में जहाँ एसी में 25-50 लोग बैठे हैं वहाँ हमें कविता सुनाने को कहा जाता है। 5-7 मिनट पढ़ी नहीं पढ़ी कोई उन्हें लेना देना नहीं होता है, बड़े लिफाफे लेकर हम घर आ जाते हैं। लेकिन जो आनंद हम लोगों को पिपलिया मंडी से चल कर के नीमच पहुंचना, और नीमच से सरवानिया महाराज आना, और यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष के केबिन में तैयार होना, और उसके बाद आप जैसे गांव के लोगों को कविता सुनाना, असली आनंद तो यही है। कमाल कमाल। साहब यही हमारी संस्कृति, यही हमारे संस्कार है। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। आप बहुत बड़े लोग हैं, भगवान ईश्वर, लोग आजकल फेसबुक पे डाल रहे हैं बड़े बड़े लोग कि कविता गाँव में भी सुनी गई। अरे मूर्खों, कविता गांव से ही जन्म ली है। कविता गांव से ही जन्म लेती है। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है, मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी। कमाल, जिंदाबाद। तब एक उस गोत्र की कविता पढ़ना चाहता हूं जिस कुलवंश में हम लोगों ने जन्म लिया, आप लोगों ने जन्म लिया। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं भरतवंशी नहीं हूं तो उसे अपना इतिहास पुनः पढ़ना चाहिए। भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं इक्ष्वाकु वंश का नहीं हूं तो उसे फिर से अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। तो मैं इस कुल गोत्र की एक कविता पढ़ना चाहता हूं। एक बार माँ हिंदी के इन बेटों और बेटियों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। बेटा, तुम्हें बोझिल सा लग रहा होगा लेकिन लगना नहीं चाहिए। मैं खुश होता हूं जब कहते हैं कि देश की जो नौजवान पीढ़ी है, लोग कहते हैं कि नौजवान पीढ़ी ऐसी हो रही वैसी हो रही है। मैंने कहा नहीं, इस देश की नौजवान पीढ़ी फिर से देशभक्ति की ओर लौट रही है, राष्ट्रवाद की ओर लौट रही है। और जिस तरह के यार पीएफआई के 270 लोग, 270 आतंकवादी पीएफआई के जो हमारे बीच में रहते थे, हमें पता ही नहीं था। मोटा भाई का ये जादू है कि वो जेल की सलाखों के भीतर है। कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहता हूं फिर, भाई साहब आप चश्मा पहन के बैठे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने देखा हर पंक्ति पर आपकी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं। ये नौजवान पीढ़ी वो नौजवान पीढ़ी है जो अपने बाप की भी नहीं सुनती है। वोट तो ये मोदी को ही देती है। कितना भी तुम आंदोलन कर लो, कितना भी किसानों को भड़का लो, सर्वाधिक सीटें इसी मंदसौर जिले ने दी है। तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि हम लोग कौन हुआ करते हैं। भैया वो भी पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद के। हाँ पढ़ेंगे ना वो। अरे अभी चंद्रशेखर आजाद से पहले हम एक कविता पढ़ लें। स्वागत। मैं सरयू का तट
मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं सरयू का तट। मैंने इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे। बेटा बैठ जा, केवल 5 मिनट बस। मुझे पता है कि सोयाबीन का समय है, किसानों को खेत पे जाना है, लेकिन इंद्र बाबा ने ऐसा काम कर दिया है कि वो खेत पे भी नहीं जा सकता है। आप कुछ कह रहे हैं क्या? मैं कविता पढ़ा, 5-7 मिनट बस, है ना? अच्छा ऐसा। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। मैंने आदि कवि के मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। जिंदाबाद, कमाल कमाल। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट। और क्या देखता है सरयू का तट? मैंने इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे। अनरण्य, प्रथु, धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे। यूनास्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा। मानधाता को अश्वमेघ यज्ञों के प्रतिमान गढ़ते देखा। सुसंधि, ध्रुसंधि, भरत असीत का धरा पर आना। सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना। असमंजन, सुमान, दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से। कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना। अनायास ही फिर सूर्यवंश का रघुवंश कहलाना। संखान, प्रवर्ध, अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी। नहुस, ययाति, नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी। अज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे। सरयू इठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल। यार सैल्यूट है, सैल्यूट। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके हाथ से ताली नहीं बजी हो। क्या राम भक्ति है आप लोगों की यार। सरयू इठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। मेरे काव्य जीवन में दीपक भैया, आप सब लोग यार, भगवान ने बहुत कुछ लिखवाया, लेकिन जो मैं अब 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या लिखा, लेकिन पूज्य दीदी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने मुझे कहा ये फिर से पढ़ो। मैंने फिर से पढ़ा। उन्होंने कहा ये फिर से पढ़ो। 7 बार उन्होंने सुना। मुझे लगा कि दीदी माँ ने किसी बात को 7 बार क्यों सुना। फिर उन्होंने कहा आप समझे मैंने 7 बार क्यों सुना। उसके बाद 2 दिन तक मैं सोया नहीं खुशी के मारे कि उस ईश्वर ने क्या लिखवा दिया। मैं वो पढ़ना चाहता हूं। एक भाई स्वागत है, अभिनंदन अभिनंदन सर। यार एक भाई जिसका वनवास से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि 2 फीट जगह के लिए सगे भाई ने भाई की हत्या कर दी। एक पिता से उसका पुत्र 8 साल से बात नहीं कर रहा है। एक मामा के घर उसका भांजा नहीं जाता। एक बहन अपने भाई के घर नहीं जा रही है। काका से उसका भतीजा नहीं बोल रहा है। विवाद क्या है? कुछ नहीं, 4 लोगों के बीच में कुछ कह दिया था। माफ करना, आप में से हम में से किसी के घर में यदि ऐसा कुछ हो तो उनको अपने बड़े समझकर पैर छूकर माफी मांग लेना, लेकिन रिश्ते फिर से जीवित कर देना यार। जिंदाबाद, कमाल। क्या लोग हैं हम किस खानदान के लोग हैं? तब पंक्तियां पढ़ता हूं और तालियों का एक उत्सव कर देना। मैं मेरे लिए नहीं, उस जगदम्बा, उस भारत की उस संस्कृति। प्लीज 2 मिनट बस। मुझे पता है कि आपकी बात महत्वपूर्ण होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उससे महत्वपूर्ण नहीं होगी। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा। लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। जिंदाबाद, जय श्री राम। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। मैं सरयू का तट। और आइए मित्रों,
मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ। हम अभी लंपी की बात हुई, सारी चीजें हुई। आपको पता है कि केवल और केवल देसी गोवंश को ही लंपी क्यों हुआ? किसी भैंस को नहीं हुआ, किसी बकरी को नहीं हुआ, किसी जर्सी गाय को नहीं हुआ, केवल लंपी को ही क्यों हुआ? और मैं जानता हूं, मैं गांव के लोगों के बीच में हूं, मैं उन लोगों के बीच में हूं जो नित्य गोग्रास दिया करते हैं, गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं ये। यार, जब उस माँ ने देखा कि दुनिया इतनी झूठी हो चुकी है, ईश्वर कोई रोग इस धरती पर देने वाला था, तब आगे बढ़कर हमारी गौ माता ने कहा कि किसी भी पशु पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, वो सारी विपदा में अपने शरीर के ऊपर झेल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय गौ माता। वाह! जिस तरह से सदाशिव ने विष धारण कर लिया अपने गले में, नीलकंठ कहलाए, वैसे ही उस गौ माता ने दुनिया के जानवरों पर आने वाली उस पीड़ा को अपने तन पर ले लिया। क्या है गौ माता, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। विजय ने 2 बार कहा धेनु धर्म। मित्रों, हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, भगवान की कसम, यदि कोई ये कहता है कि मैंने ये लिख दिया वो लिख दिया, वो झूठ बोलता है। हमें भूख रही है केवल ताली की, इसीलिए शब्दों की जुगाली की। कविता कहीं कोई बन पड़ी तो ये कृपा है उस माँ काली की। कमाल कमाल, इसीलिए साहित्य की एक बड़ी पत्रिका लिख दिया करती है, मुकेश मोलवा साहब का जन्म हुआ नहीं कविता गाने के लिए। साहित्य की एक बड़ी पत्रिका ने लिख दिया कि मुकेश मोलवा साहब का जन्म हुआ नहीं कविता गाने के लिए, माँ भारती ने भेज दिया है अपने लाडले को जन जन तक राष्ट्र चेतना पहुंचाने के लिए। तो मैं कुछ धेनु धर्म की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बेटा, तूने बहुत अच्छा पढ़ा, सच में दिल से कह रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कि मैं तेरे सामने बोल रहा हूं। तू जो पढ़ रहा था, मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे घर परिवार के लोग बैठे, उनके सामने यदि उससे रिस्पांस नहीं आता है ना, तो उसको लगता है कि अरे यार क्या। लेकिन इस बच्चे की कविता आप सुनना ध्यान से यार। नहीं बेटा, बहुत अच्छा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छा ये लगा, एक बात अच्छी और लगी। हम जाते हैं बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, वहाँ पर क्या होता है, गांव के जो कवि होते हैं बच्चे, वो ऐसे मुंह ताकते रहते हैं बेचारे, कोई ने मंच पे जगह नहीं देता। आपने इस छोटे से बच्चे को भी यार मंच पे बिठाया, आपने ऐसे। और आपको पता है कि ये ऐसे, ये रूपेंद्र जैन जैसे लोग ऐसे क्यों करा करते हैं? क्योंकि ये उस संगठन से आते हैं जहाँ पर नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। कमाल क्या यार, 2005 से लेकर 2015 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह सदस्य रहा, नगर से लेकर प्रांत तक के दायित्व का निर्वहन किया। और जो व्यक्ति संगठन में रचा बसा होता है वो हमेशा सबको सम्मान देता है यार। ये तो वहां बैठा था जाके, मंत्री जी आए तब, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी ऊपर आइए। और ये केवल संगठन वाले लोग करते हैं, ऊपर से जो आते हैं ना एरोप्लेन वाले टिकट, वो कभी ऐसा नहीं कर पाते। तब आइए मित्रों, नंदा, सुमनसा, सुशीलिका, वंदिनी, कामिनी, मेध्या, हिरण्या, नंदिनी, धनदा, दीर्घशंगा, वामनलंबिका, सकल प्रिया, रुणा, गौरांबिका, तारा, तोयिका, सुपत्रिका, धर्मदा, शांता, हरिद्रा, वर्णा, सुनासा, नर्मदा, सुपिक्षिका, मनोरमा, नीला, जया, चारु चंपका, संखिनी, दुर्विषया, भिन्न वर्णा, कुंडोग्नि, अभिनता, पंचवर्णिका, स्वरूपा, वीनता, सुभद्रा, बहुला दीप्ता लोक में, माँ सुरभि संग वृषभ शोभित है गोलोक में, प्रजन्य नामक देवता, क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात मां शारदा का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संहरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में मां शब्द का गोमाता से आविर्भाव हुआ। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले, 9 लाख गाय थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम। जय गौ माता की। कमाल 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 कमाल, राष्ट्र वंदनीय गौ माता की। ये युवा साथी जा रहे हैं, उनसे निवेदन है केवल 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। उस बड़ी कविता को महोत्सव बनाने के लिए हम सब खड़े होकर उसका आनंद लेंगे। हम एक बड़ी कविता उस अनुष्ठान के लिए मैं निवेदन करूं, चंद्रशेखर आजाद वाली वो बड़ी कविता। एक बस अब आ जा तू।
प्रसाद लिए बिना जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुमने सुना ना सत्यनारायण की कथा में बिना प्रसाद लिए गए तो नाव डूब गई। लेकिन मित्रों, सुरेंद्र सुमन साहब, सुमन जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये भाई मनोहर जी तो आपके परमानेंट हैं, पहले भी आए हैं। और आइए हम एक अंतिम कविता, इसलिए कि यहाँ तो माइक होता है और आप जैसे लोग होते हैं तो कब सूर्य उदय हो जाए हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, हमें भी कल सुबह कहीं और के लिए प्रस्थान करना है। तो आइए एक अंतिम कविता, सब खड़े हो जाए यार अपने स्थान पर, एक उत्सव कर देते हैं, आज एक महोत्सव कर देते हैं। आज की रात दुनिया में 1000 कवि सम्मेलन हो। भैया आ जाओ जैन साहब, इधर आगे आ जाओ ना, सामने जो पीछे है थोड़े से आगे आ जाइए। हाँ वीडियो तो, आइए मित्रों थोड़े से ऐसे जाओ, मात्र शक्ति अगर आगे आ जाए इधर तो। आइए मित्रों, जो जहाँ है वहीं पर रुक जाए, थोड़ी सी अपने बीच में गैप बना ले पास पास में, क्योंकि ताली नहीं बजेगी वरना आपसे। वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप अभी आनंद यहाँ लीजिए। वीडियो तो क्या है, आप यूट्यूब पर टाइप करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आज की रात सरवनिया महाराज का ये कवि सम्मेलन आप जीवन भर याद रखेंगे। और हम भी इसलिए याद रखेंगे कि तेज बरसात, हमें लग रहा था कवि सम्मेलन नहीं होगा, लेकिन आपने इस व्यवस्था के भीतर जिस तरह से इस कवि सम्मेलन को सुना यार, अद्भुत है। आइए मित्रों, मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम एक कविता पढ़ना चाहता हूं, जिसका जन्म तो मध्य प्रदेश के भाबरा में हुआ। हमारे मंडल के अध्यक्ष महोदय, नगर के अध्यक्ष महोदय, भाई साहब आप तो अब ऊपर ही आ जाओ इधर। अब क्या उसकी तैयारी कर रहे हो अग्निवीर की, आर्मी के लिए? यार उन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जो आर्मी में अग्निवीर बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसने, इस भाई ने, इस विजय विद्रोही ने, ये बहुत बोलता है ना, मैं कभी कभी इसे डांट भी देता हूँ कि तुम जो कहते हो, मेरे प्रति इसका विशेष स्नेह रहता है, ये उस भावों में आकर बहुत सी बातें कह देता है, ये उसके मन की अच्छाई है। और यदि ऐसा कुछ भी मेरे पास है तो आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार इस बच्चे के लिए इस बात ताली इसलिए बजाइए, बहुत मेहनत करता है। आइए मित्रों, मैं जानता हूं कि आज का यह कवि सम्मेलन आपको जीवन भर याद रहेगा। आप दुनिया के किसी भी कवि को बुला लेना, 18 लाख रुपए देके उसको बुला के कार्यक्रम करा लेना भले, लेकिन आपको लगेगा कि वो कवि सम्मेलन जो उस ऑडिटोरियम में हुआ था, ये ऑडिटोरियम ही है आपका। मैं कविता पढ़ता हूं, भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसका जन्म तो भाभरा में हुआ यार, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बना लिया। मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं, जिसकी शहादत के 14 वर्ष पश्चात तक भी उसकी मां को यह पता नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो भारत माता के काम आ चुका है। मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं कि जब इस आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपनी कोट में गुलाब डालकर घुमा करता था, तब चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं, वो जब 24 बरस की उम्र में इस दुनिया से गया। यार कल्पना करो, 24 ईयर ओल्ड, 24 बरस का बच्चा, लेकिन वो जब दुनिया से गया तो हमें विरासत में देकर गया एक धोती, एक जनेऊ, एक रिवॉल्वर, टूटी हुई घड़ी और करोड़ों दिलों में धड़कता हुआ हिंदुस्तान। क्या दृश्य बना, वो दृश्य पढ़ना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे थे कि भगत सिंह को जेल से कैसे छुड़ाया जाए। चारों ओर से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और क्या दृश्य बना,
कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कमबख्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर जय चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 समझो दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तब आजाद ने क्रोधित होकर क्या कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं? अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और युवा मित्रों, उठाना अब हाथ अपने। जगदम्बा का के हरिवो, जगदम्बा का के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। और एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। ऐसा धोखा तुम उसके साथ मत होने देना। अब एक धोखा हुआ 1947 में। यदि इस देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए होते, तो जो काम आज हो रहे हैं राष्ट्रहित के, वो 1947 से ही होना प्रारंभ हो जाते। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जान कर आजाद के निश्चय को, थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कापा। तो युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। उन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद आप आजादी के अमृत महोत्सव में वो बलिदानी हमें कहकर गए कि तुम खुश रहना, तो अपनी तालियों का एक उत्सव कर देना यार ये 2 मिनट तक। उन्मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए अपने, जरा एक भी हाथ नीचे नहीं रहे। यह आपकी तालियां भारतीय सेना के शौर्य के नाम, आपकी तालियां हिंद महासागर पर खड़े विक्रांत के नाम। और तालियों को थोड़ा घनीभूत कीजिए यार। वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। भारत माता की। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, वो जरा मुट्ठियां भींचे अपनी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय पधारे, आभार व्यक्त करावे। आदरणीय सर पधारे। आदरणीय परम सम्माननीय मंडल अध्यक्ष जी पधारे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ पधारे।